नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मोदीपुर NH 27 पर अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने घर में जा घुसा, बाल बाल बचे लोग। मुशहरी थाना क्षेत्र के रहुआ मध्य विद्यालय में शराबियों का हंगामा रोकने गई पुलिस पर शराबियों ने किया हमला, 2 युवक गिरफ्तार। और नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों का छत काट कर की चोरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मोदीपुर NH 27 पर अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने घर में जाकर घुस गई, बाल बाल बचे कई लोग। मुजफ्फरपुर में बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। काटी थाना क्षेत्र के बिशुनपुर सुमेर के NH 27 पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक घर में घुस गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पूरा मामला काटी थाना क्षेत्र के बिशुनपुर सुमेर NH 27 की है, जहां NHAI के द्वारा हाईवे के एक लेन को मरम्मत के नाम पर पिछले 1 महीने से बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे लेन से वाहनों का परिचालन कराया जा रहा है। ट्रक के मकान में अचानक घुस जाने से घर का बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दुर्घटना से घर का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं बड़ी अनहोनी होने से टल गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि काटी थाना क्षेत्र के बिशुनपुर सुमेर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गया, जिससे दुकान समेत मकान के आगे के हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना को लेकर मकान मालिक ने बताया कि हमें लाखों का नुकसान हुआ है। कितने बजे की घटना है? ये 2:30 बजे की घटना है। क्या कितने का नुकसान हुआ है? 10 से 11 लाख का नुकसान है। ये कोई आदमी हताहत भी है? हाथ बहुत है, माने लोग बहुत, माने घर का आदमी बहुत परेशान है। बार बार लोग बचा ऊपर वाला करम है। क्या चाहते हैं NHAI से? NHAI से क्या चाहते हैं कि ब्रेकर बनावे। अब ब्रेकर नहीं बनाएगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। ब्रेकर बनना चाहिए। ब्रेकर बनना चाहिए। हाँ, मेरा ही घर है। क्या बजे पता चला आपको? लगभग 2:30 बजे। इसी में सोए हुए थे? हाँ, उसी में सोते हुए थे। तो मतलब आपको चोट उठ भी आई है? ना, चोट नहीं लगा है, झूठ बोलने चोट से। नहीं लगा? हाँ, वो खिड़की तोड़ के सिर के आगे में है गिरा है। चोट नहीं लगा है तो क्यों बोले का है जो कि गलत कितना का नुकसान होगा आपको? हमको आप लोग अंदाज लगाइए कीजिएगा, कम से कम 10 लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ है। पूरे मकान हिल गया, पूरे मकान टूट गया, बर्बाद हो गया सब। आप अकेले सोए हुए थे? नहीं, मेरा पत्नी भी था साथ। पत्नी भी थी? दोनों आदमी ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक है दोनों आदमी। मतलब डर लग रहा है? हाँ, तो डर नहीं लग रहा है कि मकान अब उसमें सोने लायक है थोड़ी है, कभी भी गिर सकता है। क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग कीजिएगा? सरकार की मांग हम यही करेंगे कि मेरा मकान जो मुआवजा है सो मुआवजा दे दे, अपना गाड़ी ले जा खींच के। यहाँ पे स्थानीय लोग, कई लोग बोले कि ब्रेकर भी बनना चाहिए। हाँ, ब्रेकर बनना तो बहुत जरूरी है कि NH 28 में ब्रेकर अगर बन जाएगा तो लोग के नुकसान होने से बचेगा। मुशहरी थाना क्षेत्र के रहुआ मध्य विद्यालय में शराबियों ने शिक्षिका के साथ छेड़खानी की, रोकने गई पुलिस पर शराबियों ने हमला कर दिया। मुशहरी थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय रहुआ में घुसकर नशे में धुत 3-4 युवकों ने महिला शिक्षक के साथ बदसलूकी की और फोटोग्राफी करने लगे। विरोध करने पर माहौल बिगड़ गया। महिला शिक्षकों की सूचना पर पहुंचे अन्य शिक्षक और ग्रामीणों के साथ उक्त युवकों ने धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद महिला शिक्षकों ने 112 पुलिस को फोन कर बुलाया। पुलिस के आते ही उक्त युवकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद 112 पुलिस टीम ने मुशहरी पुलिस को भी सूचना दी। मुशहरी पुलिस के पहुंचते ही तीनों युवकों ने प्रभारी थाना अध्यक्ष सहित पुलिस वाहन के चालक सहित 2 अन्य पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया, जिसमें वे लोग घायल हो गए। उसके बाद सड़क पर हंगामा करने से जाम लग गया। इसी बीच एक उपद्रवी ने पुलिस की बोलेरो की चाबी छीनकर मुशहरी की ओर भाग गए। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने मध्य विद्यालय रहुआ में घुसकर हंगामा किया, महिला शिक्षकों के साथ बदसलूकी की, समझाने गए ग्रामीणों और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के वाहन की चाबी लेकर भाग गए। पुलिस द्वारा खदेड़ कर 2 उपद्रवी अनिल पासवान और मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया है
उपद्रवियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। गैंग के द्वारा कुछ युवकों के द्वारा स्कूल में हंगामा किया गया। क्या मामला है सर? नहीं, ये गैंग नहीं कह सकते हैं, ये गांव का ही ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहुआ का मामला है। और इसमें जो गांव के ही जो असामाजिक तत्व होते हैं वो लोग अंदर चले आए थे, स्कूल में आ गए थे और शिक्षक से बकझक कर रहे थे। और एक शिक्षिका से बकझक का प्रमाण भी मिला है हम लोगों को। उसके बाद उसी शिक्षिका के ही और प्राचार्य के फोन करने पर हमारी पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस गई तो पुलिस पदाधिकारी से भी वो लोग 4-5 लोग थे, वो बकझक किए। बाद में गांव के लोग भी आ गए जो कि पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, उनसे बकझक होने लगी। इस बीच फिर हम लोगों को पता चला तो कुछ और भी फोर्स को हम लोगों ने भेजा और इसके बाद मामला शांत हुआ और 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों, उनका आपराधिक इतिहास भी है, मिठनपुरा में भी पहले से काम किए हुए। क्यों घुसे थे वो लोग स्कूल में सर? क्या नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गिरफ्तार जिसको किया गया है उसका कहना है कि मेरी बेटी उस स्कूल में पढ़ती है, छोटी सी बेटी है, उसका मैं वीडियो बना रहा था कैसे स्कूल जा रही है उसका ड्रेस सहित। लेकिन कंट्राडिक्टरी बयान आया तो हम लोगों ने इसको सही नहीं माना। कुछ दूसरा भी चीज़ हो सकता है, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिस पदाधिकारी के साथ बकझक किया गया है, इसमें हम लोग अवश्य ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 2 को गिरफ्तार किए हैं, जेल भेजा गया है, बाकी लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बरोड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा बैजनाथ गांव में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर शव को दफना देने का मायके वालों ने लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर जिले के बरोड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा बैजनाथ गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को दफना दिया गया। उसकी पहचान गांव के ही मोहम्मद नाजिर की पत्नी नूरजहां खातून के रूप में हुई। छपरा से आए मायके वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आवेदन में बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व नूरजहां का निकाह बड़ा बैजनाथ के भोला मियां के पुत्र मोहम्मद नाजिर से किया गया था। दहेज के लिए ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करते रहते थे। उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने को शव दफना दिया गया। पूर्व में उसके 3 बच्चों की आकस्मिक मौत हो चुकी है। मृतका की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि 3 दिन पूर्व नूरजहां के मोबाइल से फोन आया था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, जहां नूरजहां उसके पति के द्वारा फंदे से लटकाकर मार दिया गया है। शव को दफनाकर परिवार वाले फरार हो गए हैं। पूरे मामले में ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। शव को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बलराज का मामला जो पूर्व में भी मैंने आप लोगों को संबोधित किया था, वो छपरा की रहने वाली थी जो विवाहिता है। और एक वहां पर ये पता चला है, अनुसंधान में ये पता चला है कि उन्होंने अपने जो विवाहिता थी उसके मृत शरीर को इन्होंने दफना दिया है कहीं कब्रिस्तान में। तो उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जब तक वो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है कुछ नहीं बताया जा सकता है। कुछ आवेदन वगैरह भी दिया गया? आवेदन ऑलरेडी मिल चुका है और इस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। परिवार वालों का कहना है कि हत्या करके शव को गायब कर दिया गया। बिल्कुल, आवेदन में तो यही है कि हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। हम लोग पहले 100 या फिर दूसरा अगर कोई दृष्टिकोण आता है तो पहले हम लोग कंफर्म हो जाए, उसके बाद से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शव की तलाश चल रही है? हाँ, बिल्कुल चल रही है। कुछ इनपुट आ रहा है कि कहीं कहीं पर है जहाँ की हम लोग इसकी खोज कर रहे हैं। खबरा स्थित फ्लिपकार्ट हब में हुए युवक की हत्या को लेकर कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। लूट के दौरान कत्ल किए गए प्रकाश मिश्रा को उचित मुआवजा और डिलीवरी बॉय का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। बीते दिनों फ्लिपकार्ट कंपनी के हब में लूट के दौरान गोली मारकर कत्ल किए गए प्रकाश मिश्रा उर्फ कन्हाई को उचित मुआवजा की मांग एवं डिलीवरी बॉय के विभिन्न मांगों को लेकर खबरा में कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को भाकपा माले और इंसाफ मंच का साथ भी मिला। प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी बॉयज का कहना है कि प्रकाश मिश्रा के परिजनों को
30 लाख रुपए मुआवजा और उनकी पत्नी को फ्लिपकार्ट कंपनी में तल की नौकरी दी जाए। साथ ही प्रति शिपमेंट 20 रुपए की अदायगी की जाए और कुरियर कंपनी में सुरक्षा के बेहतर प्रबंध हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। ज्ञात रहे कि रविवार रात खबरा के फ्लिपकार्ट हब में लूट की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाशों ने फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय प्रकाश मिश्रा को गोली मार दी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से ही डिलीवरी बॉयज में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और उचित मुआवजा की मांग को लेकर हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डिलीवरी बॉयज और माले के नेता, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गंभीर मसला है और हमारी पार्टी भाकपा माले हम लोग इन तमाम मजदूरों के साथ खड़े हैं, इन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोग इस लड़ाई को यूं ही खत्म नहीं होने देंगे और हम लोग पटना में भी इनके अधिकारियों को हम लोग घेरेंगे और उन तमाम अधिकारियों को जवाब देना होगा कि आप जब इन तमाम लोगों से जब काम करवा रहे हैं तो इनके जान माल की रक्षा की गारंटी भी आपको लेनी होगी, आपको लेनी होगी। आपका एम्प्लॉई है, आपका कर्मचारी है, कौन करेगा इनका जान माल का रक्षा? इसलिए इस सवाल को लेकर कल जिलाधिकारी का घेराव होगा। हम आप तमाम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इनका जो ये इंसाफ की जो लड़ाई है, इस इंसाफ की लड़ाई में हम तमाम लोगों को इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है और हम लोग कल जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। एसकेएमसीएच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सफल ऑपरेशन कर 9 साल की बच्ची के पेट में 1.5 किलो का बाल का गुच्छा निकाला गया। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची के पेट से करीब 1.5 किलो बाल निकला। वह साहेबगंज की रहने वाली है। पेट में दर्द की शिकायत लेकर परिजन उसे एसकेएमसीएच में लेकर आए थे। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बच्ची को भर्ती किया गया। बच्ची के पेट का एक्सरे किया गया जिसमें कुछ दिखा। इसके बाद डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया जिसमें बाल दिखा। बच्ची में खून की कमी थी, उसे खून चढ़ाया गया। इसके बाद पेडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बच्ची का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से करीब 1.5 किलो के बाल का गुच्छा निकला। डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि पिछले 7 साल से वह बाल खा रही थी। यह ट्राइकोटिलोमिनिया नामक मनोरोग की बीमारी है। उन्होंने बताया कि मरीज को मनोरोग के डॉक्टर से भी दिखाया जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद टीम में चाइल्ड सर्जन डॉक्टर नरेंद्र, एनेस्थीसिया के डॉक्टर नरेंद्र आदि डॉक्टर की टीम शामिल थी। परिजनों ने बताया कि उसकी बच्ची के पेट में कई महीनों से दर्द था। उसे भूख नहीं लग रही थी। खाना खाने के बाद उल्टी कर देती थी। इसके बाद डॉक्टर से दिखाया गया था। बच्चे के पेट में बाल एक्चुअली ये कोई 1-2 दिन का कहानी नहीं होता, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, कुछ समय से होता है। बच्चे को एक यूजुअली एक मानसिक बीमारी होती है जिसको ट्राइकोटिलोमिनिया कहते हैं, जिसमें बच्चे बाल खाते हैं। तो ये बच्ची जिसकी सर्जरी हुई थी करीब 9 साढ़े 9 साल की है और 2 साल की उम्र से लगातार बाल खा रही थी। इसके पेरेंट्स कई बार इसके हेड शेप भी करवाए थे, बाल का मुंडन करवाए थे, लेकिन फिर भी जब ग्रो कर जाता था तो खा लेती थी। तो बाल के साथ ये समस्या है कि वो अंतड़ियों में जाने के बाद आगे पास नहीं हो पाती, वो चिपक जाती है अंतड़ियों में। तो समय के साथ एक एक बाल कर करके वो एक गुच्छा बन गया था और पूरे पेट को ब्लॉक कर दिया था। पिछले 15 दिन से बच्ची सॉलिड फूड नहीं खा पा रही थी, अन्न का दाना नहीं ले पा रही थी, उसको उल्टी हो जाता था, लिक्विड थोड़ा बहुत ले रही थी। तो ये बच्चा कहीं एक हॉस्पिटल में बाहर दिखाया हुआ था और वहां सक्षम नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए, तो मेरे से कांटेक्ट किया गया और डॉक्टर साहब के द्वारा और यहाँ भेजा गया। तो पेशेंट हमारे पास आई तो उस समय बच्चे का खून का कमी था, तो उनके फादर ने फॉर्चुनेटली डोनेट किया, एक ब्लड मिला हमें, उसको चढ़ाया हमने, थोड़ा फिट किया ऑपरेशन के लिए और फिर कल इसकी सर्जरी हुई। अभी पेशेंट स्टेबल है, हालांकि 4-5 दिन हम अभी उसको खाना नहीं देंगे क्योंकि लंबा चीरा लगा है उसके पेट के ऊपर, तो उसमें 4-5 दिन हम लोग यूजुअली रुक जाते हैं, थोड़ा बच्चे को इम्प्रूव होने देते हैं, टाका भरने का मौका देते हैं, उसके बाद ही मुंह से चालू कर देते हैं। तो ऑपरेशन का सक्सेस उतने दिनों के बाद ही यूजुअली पता चलता है। सेकेंडली ये नहीं है कि खाने पीने लग गया तो हमारा प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है कि ट्रीटमेंट खत्म हो गई, टाँके कट गए, नहीं, उसके बाद हमको इनकी मानसिक काउंसलिंग या कि साइकेट्रिक काउंसलिंग के लिए भेजनी होती है, जहां हम ऑलरेडी सर से कांटेक्ट करेंगे 1-2 दिन में साइकेट्री विभाग से, फिर वहां भेजेंगे काउंसलिंग के लिए। सर, जो इस तरीके के बच्चे जिनको ये बीमारी होती है उनके बचाव को लेकर भी कुछ उपाय है या कुछ ट्रीटमेंट? बेसिकली इनको क्या है कि
समझाया ही जा सकता है कि ये काम नहीं किया जाए। मतलब एक तरीके की होती है, बेसिकली वो साइकाइट्रिक काउंसलिंग और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट से ही ठीक होता है। कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं है, ये एक आदत की प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कई लोगों को ये पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, फिर भी ड्रिंक कर रहे हैं। वही चीज है, ये आदत का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसकी करेक्ट तरीके से इसकी बिहेवियरल थेरेपी कराई जाए तो इम्प्रूव हो जाते हैं। ऐसे बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रहती है सर? तो उनको यूजुअली उनकी ग्रोथ ठीक रहती है, बस ये है कि थोड़ा खाना पीना नहीं खाने की वजह से वजन या हाइट कम हो सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मंद बुद्धि या कुछ ऐसे होते हैं, बस आदत का प्रॉब्लम, उनका दिमाग के मानसिक डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं रहता है। ये बीमारी कितने से कितने साल के बच्चे को हो सकती है या बड़े को भी हो सकती है? ये बीमारी बड़ों में भी, मतलब अगर आप सर्जरी विभाग में भी पूछेंगे तो उन्होंने भी ऐसे केसेस ट्रीट किए होंगे। तो मैंने बोला ना कि ये जैसे कि ये है आदत का बीमारी, तो आदत किसी को भी हो सकती है। लेकिन ये है कि बच्चे में अगर आदत लग जाती है तो फिर वो बहुत जल्दी उसका पेट में गुच्छा बन जाता है। सर सर्जरी हुआ था तो उनके पेट से कितना बाल था? तो करीब 1 किडनी ट्रे भर के था। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर लोको पायलट ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय रेलवे के ड्राइवर, रनिंग स्टाफ और गार्ड ने अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन के क्रू लॉबी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी झुन्नू कुमार ने बताया कि एसोसिएशन के आह्वान पर आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि रनिंग स्टाफ का किलोमीटर अलाउंस नहीं बढ़ाया गया, इसके विरोध में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। अगर उस पर भी बात नहीं बनी तो आगे रणनीति तैयार कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर और ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने भी इसका समर्थन किया था और भी ढेर सारे एसोसिएशन ने समर्थन किया था। मुद्दा हमारा है कि जब DA 50% हुआ तो विभिन्न भत्ते जो हैं पे कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार 25% बढ़ा दिए गए, लेकिन रनिंग स्टाफ का, भारतीय रेल के जो चालक हैं और जो गार्ड हैं, उनका जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसमें अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाकी सब भत्ते जो हैं TA बढ़ा दिए गए हैं और अन्य भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन किलोमीटर अलाउंस में अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी के खिलाफ आज भारतीय रेल के सभी लॉबी के सामने रनिंग स्टाफ, ड्राइवर और गार्ड जो कि इस रेलवे को अपने खून पसीने से चलाते हैं, वो लोग आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमारा ये किलोमीटर अलाउंस नहीं बढ़ाया जाएगा तो सेंट्रल कमेटी ने फैसला लिया है। अयोध्या राम मंदिर के पहली वर्षगांठ के मौके पर गणेश उत्सव पूजा समिति द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गणेश उत्सव पूजा समिति के द्वारा आज विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण किए। मौके पर कृष्णानंद पांडे, पप्पू सिंह, अजय तिवारी, गुंजन पटेल, बिट्टू पटेल, शुभम कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, राकेश रंजन, भारत भूषण, अजय तिवारी, राकेश रंजन, अंकित शर्मा, करण कुमार, निशांत कुमार, गौरव कुमार, अशोक कुमार, गोलुक कुमार और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूर्ण होने पर गणेश उत्सव पूजा समिति के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में सभी लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण किए और रामलला का हम लोग विधि पूजा किए। इसमें मुख्य रूप से राकेश रंजन, संरक्षक कृष्णानंद पांडे, पप्पू सिंह, अजय तिवारी, गुंजन पटेल और महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, रमेश रत्नाकर, उज्ज्वल सनी, अशोक कुमार, सभी लोग, रोशन कुमार चौधरी, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संस्था द्वारा प्रयागराज कुंभ के लिए जत्था को रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी द्वारा मुजफ्फरपुर से प्रयागराज के लिए आयोजित 1 सप्ताह के महाकुंभ धर्म यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और जाने वाले यात्री आज बुधवार 22 जनवरी संध्या 4 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एकत्र हुए।
जहां उन्हें पहचान पत्र इत्यादि वितरित किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ कर पवन एक्सप्रेस से प्रयागराज के लिए विदा हुए। स्टेशन पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है, हमने अपने मंदिर में पढ़ा है और ये हमारा मंदिर है इसलिए पढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने 23 से 30 जनवरी तक प्रयागराज में एक शिविर का आयोजन किया है, सेवा शिविर का, और उसकी यात्रा के लिए पहली टीम जा रही है जो हमारे वहाँ सेवादार हैं, उनकी टीम जा रही है और आज रात में फिर दूसरी ट्रेन से हमारे 100 से ज़्यादा वहाँ भक्त लोग पहुँचेंगे। वहाँ उन लोगों को हम रहने की, भोजन की, चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे और भी कुछ गाइडलाइन वगैरह होगा तो वो देंगे। हम एकमात्र हिंदू संगठन सनातन हिंदू वाहिनी ही है जिसने इस तरह का आयोजन किया है और पहली बार सामूहिक रूप से हम लोग ये जो यात्रा है उस यात्रा में लोगों को जागरूक करके हम ले जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे और अन्य माध्यमों से कुछ लोग तो स्वयं वहाँ कुंभ स्थल पर जा करके इस धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, कुंभ के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं भी जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि शीतकाल के डर से भी लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम उनको सुरक्षा की गारंटी देते हुए और उनको लेकर जा रहे हैं। ये सिलसिला हमारा 27 तक चलेगा। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में चोरों ने एक साथ 4 दुकान की छत काट कर चोरी की। मुजफ्फरपुर जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त और एसएसपी ऑफिस के पास की दुकानों का छत काटकर दुकान में घुस गए और नकदी सहित कई सामान लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए जल्द ही चोरी के खुलासे का आश्वासन दिया। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड के रिफ्यूजी मार्केट का है, जहां बुधवार की सुबह जब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान खोली तो 4 दुकानों में चोरी हुई थी। अनुपम खादी भंडार, वरुण ट्रेडर्स, अज्जू ट्रेडर्स और सुजीत स्टोर, इन चारों दुकान का छत काटकर दुकान में घुस चोरों ने नकदी सहित कई सामानों की चोरी की और आराम से फरार हो गए। दुकानदारों ने बताया कि दुकान के सामने स्मार्ट सिटी का कैमरा लगा हुआ है, अति सुरक्षित यह क्षेत्र है, पर बराबर यहाँ चोरों के द्वारा दुकान का छत काटकर चोरी कर ली जाती है। पुलिस की गश्ती गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है, इसके बावजूद चोरी हो जाती है। रात में तो दुकान में बढ़ा के गया था और अब सुबह में जब दुकान मैंने खोला तो मालूम पड़ा कि अंदर चोरी हुई है और ऊपर काट के पैसे ले गए। सामान तो मेरा नहीं गायब हुआ लेकिन पैसा पूरा निकाल के ले गए। कितना का नुकसान? अप्रोक्स 15 से 20 के बीच में छत का। हाँ, ऊपर से सीलिंग से काट के। हमेशा होता है इस एरिया में तो हमेशा ही होता है ना। पहले भी हम लोग कंप्लेंट लिखा चुके हैं लेकिन कोई एक्शन लेता नहीं है। पीछे क्या है? पीछे एक कमिश्नरी है। अच्छा, जो घुसता है वो बच्चा टाइप का कोई घुसता है? वो अब तो बताना मुश्किल है, ये तो कोई देख नहीं पाया है। किसी दुकान में कैमरा नहीं? कैमरा किसी में है नहीं। सामने कैमरा है, वो तो लगा हुआ, अगर वो रिकॉर्ड किया हो। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस तो बयान दर्ज करके ले गई है, लेकिन देखिए कोई बहुत एक्शन तो लेता नहीं। यहाँ पर है ना 4 दुकान में है ना चोरी हुआ है। पहला दुकान हो गया अनुपम खादी भंडार, दूसरा में हो गया है ना वरुण देव का हो गया, तीसरा में आपका ना भोली जी का हो गया, चौथा में मेघनाथ जी का दुकान हो गया है। ये समझिए कि आपको लगातार यहाँ पर चोरी का सिलसिला है ना, आपको 10 दिन 15 दिन पर ना कोनो दुकान का टारगेट बनाया जाता है। ये समझिए कि घटना बार बार घटता है। यहाँ पर दुकानदार के पास समस्या ये है कि सिक्का है ना घर तो लेके जाएंगे नहीं, कैश तो अपना भजा देते हैं, महाजन को पेमेंट कर देते हैं, मगर प्रत्येक दुकानदार के पास सिक्का का समस्या है, इसलिए है ना दुकान में ही रखते हैं। चोर को भी पता है कि यहाँ सामान का चोरी नहीं होता है। जब भी चोरी हुआ है यहाँ पर है ना सर सिक्का ही गायब होता है। यहाँ पर ये जो सरगना जो बुझा रहा है ये छोटा मोटा सरगना नहीं है, 4 से 5 आदमी का सरगना है। कैसे करता है चोरी? चोर पीछे से सर है ना चढ़ता है, पीछे में जगह है ना अपना गैप है, वहाँ से ना पीछे में जाता है, चोरी करके निकाल लेता है, बच्चा को घुसाता है। जो पीछे का जो स्पेस है उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि छोटा सा बच्चा ही घुसता है, मगर इसमें सियाना का भी छोटा सियाना है सर, उसमें सियाना का हाथ रहता है, बच्चा को घुसाया जाता है। सियाना तो उतना गैप में नहीं घुस सकता है। 20-22 साल के बच्चा है, ज़्यादा तो छोटा बच्चा है ना, छोटा नुकसान हुआ होगा चारों दुकान। हर एक दुकान में समझिए कि ना किसी में 4000 किसी में 5000, मतलब आए दिन सिक्का चोरी हो रहा है। हम लोग समझिए तंग हो गए हैं, बार बार यही समस्या हो रहा है। वो पता मिला कि कुछ
हॉस्पिटल रोड में चॉकलेट की दुकान में ऊपर से अल्वेस्टर लगा हुआ है। अंधेरा का लाभ उठा करके लड़का लोग कुछ फोड़ तोड़ किया है, तो उसमें उतना कुछ हुआ नहीं है नुकसान, लेकिन फोड़ तोड़ किया है। और खुदरा पैसा कुछ खुदरा पैसा का बात लोग बताए हैं, और कोई विशेष नहीं है। उसको जांच पड़ताल किया जा रहा है। वो 3-4 गो है, 3-4 दुकान। ऊपर से प्लास्टिक का अल्वेस्टर है, सीमेंट का, उसको फोड़। हाँ, पुलिस तो हमेशा गलती करते है, रात दिन हमेशा कर रही है, लेकिन अंधेरा रहता है। इधर लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है। लोग बताए हैं लाइट को था पहले, लेकिन अभी नहीं है। लाइट के कारण चोरी, अंधेरे में चोरी हो रहा है। हाँ, लाइट का वो भी एक कारण है, मेन कारण है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ती अगली खबरों की ओर। मुशर्री थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव में समूह लोन के सेंटर संचालिका किस्त के पैसे लेकर फरार हो गई। मुजफ्फरपुर जिले की मुशर्री थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव की सेंटर संचालिका महिलाओं के समूह लोन की किस्त की लगभग
20 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। सेंटर संचालिका रानी देवी के यहाँ समूह से जुड़ी महिलाएं लोन की किस्त जमा करती थी। इस मामले में संचालिका के खिलाफ मुशर्री थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि महिला समूह के द्वारा लोन लेकर अपने काम में लगाती हैं। इसमें फाइनेंस कंपनी 20 लोगों की समूह बनाकर लोन देती है। इसके लिए गांव के एक सेंटर बनाए जाते हैं। पीड़ित महिला जूही देवी ने बताया कि उसने लोन की 40,000 रुपए जमा करने को रानी को दिया था, जो लेकर फरार हो गई। लोन वाले सर जब पैसा मांगने आए तो पता चला कि रानी दीदी भाग गई हैं। उनके घर पर ताला लगा है। वहीं दूसरी महिला ने बताया कि मीटिंग का पैसा जमा करने के लिए दिए थे, जिसे लेकर रानी कुमारी भाग गई। मेरा 65,000 रुपए है। इसी तरह समूह की 20 महिलाओं का पैसा था, जो लेकर समूह संचालिका फरार हो गई। तब हम लोग थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं। पूरे मामले को लेकर मुशर्री थाना प्रभारी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि महिलाओं के लोन का पैसा लेकर भागने का मामला सामने आया है। क्या सच्चाई है, इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमा करने के लिए दिए थे, पैसा लेकर के भाग गए। कौन लेके भाग गया? रानी कुमारी। क्या चीज का पैसा था? मीटिंग वाला। कितना पैसा था? 51। 65,000 हमको 65,000 ले गया। आपका लेके भाग गया कि सब लोगों का गया है? सब कोई के लेके भाग गया है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। कहाँ हुआ घर? रजवाड़ा। किस लिए आए यहाँ? किस्त भर रहे थे तो लेकर भाग गई रानी देवी। क्या चीज का पैसा था? किस्त तो वो भर रहे थे, उसी के दूरा पर मीटिंग हो रहा था, लेके चल गए। कितने आदमी के लिए गई है? बहुत आदमी है, 20-25 गो है। आपका भी ले गई? जी। कितना पैसा? 40 है। क्या नाम हुआ आपका? जूही देवी। कहाँ घर हुआ? रजवाड़ा। और उनका घर कहाँ है? वहीं पे है। क्या बोली थी? पैसा उसको दिए तो बोली जो है वो दीजिए पैसा, उसके बाद हम भरेंगे पैसा। नहीं भरी। वो सब लोग वहीं जमा कर रहे थे? हाँ। हम लेके सर आते थे तो हम लेकर पैसा भेज देते थे। रानी सेंटर है। सेंटर चलाते थे? भेज देते थे पैसा, तो उनको कहती थी कि हम भर देंगे, लेकिन नहीं भर। तो जो आज कहाँ आए आप लोग? जी। आज क्या करना है यहाँ? आए हुए कंप्लेन कराने। क्या नाम हुआ? पताही हवाई अड्डे पर युवक और युवती के बाइक पर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिटी एसपी ने जांच का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवा सारी हदें पार कर रहे हैं। उन्हें न अपनी जान की फिक्र है और न ही दूसरे के जान की। पुलिस द्वारा लगातार हो रहे एक्शन के बावजूद स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही नया मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां एक युवक युवती को बाइक पर टंकी पर बैठाकर खतरनाक स्टंट कर रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में वायरल हो रहा यह वीडियो पताही हवाई अड्डे के रनवे का बताया जा रहा है। एक युवक पहले युवती को गोद में उठाकर अपनी साथी से वीडियो बनवाता है, फिर उसे लेकर बाइक के आगे बैठाता है, फिर स्टंटबाजी करते हुए रील बनवाता है। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो के साथ ही चलती ट्रेन में भी दोनों रील्स बना रहे हैं। साथ ही युवती का पिस्टल के साथ भी वीडियो वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियो को पोस्ट कर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस ने भी वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि अपनी जान को जोखिम में न डालकर इस तरह की हरकत ना करें, तो परिवहन एक्ट के तहत चालान की राशि 50,000 तक हो सकती है। एक तो गलत तरीके से बगैर नंबर प्लेट की बाइक चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना और नियम तोड़ने के इस कृत्य को प्रचारित करने के लिए वीडियो वायरल करने को लेकर चालान कटेगा। इसके अलावा दोनों का लाइसेंस और गाड़ी के कागजात की भी जांच की जाएगी। मैंने भी वीडियो देखा है, ये पताही हवाई अड्डे के आसपास का बताया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। उन जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी गलत है और उनके जान माल की सुरक्षा के लिए भी ये गलत है और ये कानूनी रूप से भी गलत है और हम लोग इसको छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
मारीपुर स्थित लोटस टेम्पल का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। आज मारीपुर स्थित लोटस टेम्पल का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में आज दुर्गा अष्टादश भुजाओं वाली शिव परिवार, नंदी जी, श्री हनुमान जी, श्री श्याम बाबा मूर्ति की विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। साथ ही रुद्राभिषेक, सामूहिक हवन यज्ञ, पूर्णाहुति लोटस टेम्पल मंदिर मारीपुर ओवरब्रिज के नीचे मंडप पर सभी मूर्ति स्थापित किया गया। मंदिर के प्रधान सेवक डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर की स्थापना सन ईस्वी 1954 से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माता रानी के आशीर्वाद से आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। माता रानी हर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। का आयोजन है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। माता 18 भुजा की हैं जिनकी स्थापना हुई है और उसके बाद हनुमान जी की स्थापना हुई है। खाटू श्याम बाबा का हुआ है। नंदी, गणेश, पार्वती, गौरी, कार्तिकेय सहित शिव परिवार का स्थापना हुआ है और उसके बाद जो है सामूहिक हवन कराया जाएगा और प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। महाप्रसाद होगा और संध्या काल में जो है भजन और जागरण का व्यवस्था है। तो और ये मंदिर जो है लोटस टेम्पल के नाम से विख्यात है। लगभग कितना साल पुराना मंदिर है? ये जो है 1954 से यहाँ पर पूजा होती हुई आ रही है और ये मंदिर बहुत, इसके बारे में विशेष हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, गजेंद्र बाबू, उनसे आप विशेष लीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह है। मैं मारीपुर ओवरब्रिज के पास रहता हूँ और ये मंदिर जो है 2000 से ही बनने का प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद आज जाकर के माता के आशीर्वाद से प्रोसेस पूरा हुआ। इस मंदिर का मैं आयोजक हूँ इस फंक्शन का और माता रानी का प्रधान सेवक हूँ। इन दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। 20 को कलश यात्रा हुआ, 21 को नगर भ्रमण हुआ और आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और इसमें 4 मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आज से भक्तों के लिए मंदिर खुल गया। हाँ, आज से भक्तों के लिए मंदिर खुल गया। ऑटो चालकों की चल रहे हड़ताल के समर्थन में आया बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ और बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के द्वारा बुधवार को बैरिया स्थित संघ कार्यालय में चालकों की समस्याओं को लेकर संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला समाहर्ता मुजफ्फरपुर के नए आदेश पर चालकों के बीच भय का माहौल, चालकों के बीच असुरक्षा, चालकों से रोजगार छीनने जाने वाले भय, चालकों से अवैध वसूली पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने बताया कि बीते दिनों जिला समाहर्ता के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के कार्ड में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ऐसा कोई भी आदेश प्रधान सचिव के द्वारा पारित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला समाहर्ता को अगर ऐसा कोई आदेश पारित करना था तो पहले उन लोगों से बात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सीधे आदेश पारित कर दिया गया, जो अवैध वसूली का धंधा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगे। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष अन्नू जी जो बोले हैं, इस संबंध में कल जिलाधिकारी महोदय से जाके इस समस्या का निदान का, चूंकि कानून के पालन करने वाले हम लोग सब लोग हैं, इसको अक्षरशः पालन करेंगे। इन पुनः विचार के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से जाके मिलेंगे। कल का समय लेके अन्नू जी को कहें, जब कहेंगे हम। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने आगामी बजट से पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 2025 बजट को लेकर सुझाव पत्र सौंपा। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने आगामी बजट से पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 2025 बजट को लेकर सुझाव पत्र सौंपा है, जिसमें कई मुद्दों को प्रमुखता से रखते हुए नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि अपील या निर्णयाधीन प्राधिकरण में लंबित मामलों में GST पर वसूली की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जहां भी व्यापार कर लिया जाता है वहां पेशा कर में छूट नहीं देनी चाहिए। व्यापारियों से दोहरे कर की वसूली पूरी तरह से उत्पीड़न है।
भारत में कहीं भी एक ही प्रकार के लाइसेंस के लिए 2 विभाग को कर नहीं देना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तुलना में लगभग 8 से 10% अधिक है। इन्हें इन राज्यों के समान स्तर पर लाया जाना चाहिए। इससे बिहार में बिक्री बढ़ेगी, जो भारी वाहनों के बिहार में प्रवेश करने पर अपने टैंक भरवाने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली की तुलना में विमानन टरबाइन ईंधन पर उच्च कर हवाई यात्रियों पर एक बड़ा बोझ डालता है, जो बिहार से अन्य गंतव्यों तक यात्रा करते समय अधिक किराए का भुगतान करते हैं, क्योंकि एयरलाइनों को बिहार में उच्च ईंधन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक 4 पहिया और व्यावसायिक वाहनों को नए वाहन पंजीकरण के समय रोड टैक्स से पूरी तरह से छूट देनी चाहिए। यह प्रथा उत्तर प्रदेश में लागू है, ताकि उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रोत्साहन न देकर अपने राज्य बिहार में भी वाहनों का पंजीकरण हो। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना सुझाव दिया जाता है कि बिहार सरकार 3 kV से ऊपर के इंस्टॉलेशन के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करे, जो कि केंद्रीय सब्सिडी 68,000 रुपये के अलावा होनी चाहिए। प्रदेश में कई ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई हैं जिनका बिजली बिल नहीं जमा होने के कारण इंटरेस्ट बढ़ गया है और इकाई बंद हो गई है। ऐसे इकाई के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर OTS लाया जाए। पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए उनके उद्योग को चालू कराया जाना चाहिए। हम लोगों ने कल बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से मिलकर और बिहार बजट जो 2025 के लिए आने वाला है, उसके लिए हम लोग चैम्बर के द्वारा उद्योग के लिए और टैक्स जो सरकार के जो टैक्स की जो नीति है उसके लिए अलग अलग हम लोगों ने कल उनको मिलकर ज्ञापन दिया है। उस संदर्भ में आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। उसका अगर विस्तार से आप कहेंगे तो हम बता दे सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने कहा है उद्योग के लिए कि भाई उद्योग जो है, जो भी हमारे स्टेट में उद्योग जो किसी भी वजह से रुग्ण हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उन उद्योगों को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए बजट में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने कहा है कि अभी जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो सरकार का औद्योगिक क्षेत्र है उसमें ये लोग कंपलसरी कर रहे हैं पर्यावरण विभाग के द्वारा कि जो वैसे बॉयलर जो कोयला पर आधारित है उनको PNG गैस में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम लोग का ये कहना है कि ये जो नीति आप लाए हैं ये सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही लागू कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र से बाहर जो इकाइयां हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। अब औद्योगिक क्षेत्र में इसको लागू करने से जो कठिनाई है वो ये है कि उसके बॉयलर में अगर हम चेंज करते हैं, उसके सिस्टम को, उसके बर्नर को चेंज करते हैं, तो उसमें किसी भी इकाई को करोड़ रुपया में खर्च आएगा। इसके अलावा उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो भी पहले वाले फ्यूल्स की अपेक्षा इसमें 3 गुना अधिक होगा। तो इस परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि एक तो ये बाध्य मत कीजिए आप कि जो है सो आपको चेंज करना है, और अगर आप बात कर रहे हैं तो बजट में इसका प्रावधान कीजिए और बॉयलर चेंज करने के लिए जो है उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा हम लोगों का सरकार को हम लोगों ने सुझाव दिया है। तीसरा हम लोगों ने दिया है कि भाई बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं जो बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने के कारण वो उस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जा चुका है कि वो इकाइयों की लाइन कट गई है और प्रोडक्शन उनका बंद है। तो सरकार को चाहिए कि 1 टाइम सेटलमेंट OTS ला करके वैसी इकाइयों का सेटलमेंट करके और उनकी इकाइयां पुनः चालू हो जाए, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। चौथा हम लोगों ने कहा है कि भाई अभी कहीं भी प्रदेश में कोई भी औद्योगिक एक्सपो अगर लगाना हो या ट्रेड का कोई एक्सपो लगाना हो तो पटना या मुजफ्फरपुर में कहीं भी ऐसी कोई बड़ी जगह नहीं है जहां पर न्यूनतम दर पर वो जगह उपलब्ध हो सके, इसमें उद्यमी अपने उत्पाद का जो है प्रदर्शन जनता के बीच में कर सके। ऐसी कोई जगह नहीं है। हम लोगों की मांग है कि मुजफ्फरपुर और पटना जैसे मुख्य शहरों में जरूर इस तरीके की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा एक हम लोगों ने कहा है कि भाई जो किसी भी इंडस्ट्रीज को लाने के लिए अगर इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर हम अगर इंडस्ट्री ला रहे हैं, तो प्राइवेट लैंड पर अगर हम इंडस्ट्री ला रहे हैं तो उसके लैंड के जो रजिस्ट्रेशन की जो फी है वो हमको उस समय उसको व्यवसायिक श्रेणी में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है जमीन की। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक नई श्रेणी बनाइए आप, इंडस्ट्रियल श्रेणी, जिसका निर्धारण, दर का निर्धारण वो व्यवसायिक से कम हो और एग्रीकल्चर से ज्यादा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने मुख्यमंत्री का किया बचाव। क्या कहेंगे? सीएम नीतीश कह रहे 5 से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनती थी महिलाएं। नहीं, नीतीश जी को बातों को समझना चाहिए कि आप जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और एनडीए की जब सरकार बनी तो सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हुआ तो महिलाओं और युवतियों को हुआ। 50% आरक्षण, चाहे वो त्रिस्तरीय चुनाव में हो चाहे अन्य चीजों में हो, ये नीतीश कुमार जी की देन है। और रही बात तो उनका कहने का संदर्भ यह था कि पहले कपड़ा सही वस्त्र नहीं होने के कारण, साफ वस्त्र नहीं होने के कारण बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी। स्कूल से कन्या उत्थान निधि के तहत जो वस्त्र उन्हें मिले या जो उनको पैसा मिला, उनको प्रोत्साहन राशि मिला कि मैट्रिक में पास करेंगे तो इतना पैसा, इंटर में पास करेंगे तो इतना पैसा, ग्रेजुएशन में पास करेंगे तो इतना पैसा, तो कहीं ना कहीं से नीतीश जी की सोच आधी आबादी को भी सम्मान देने की है। नीतीश जी के बात को आप इस तरह समझे कि वो हर बालिका, हर बच्ची, हर महिला के उत्थान में जो भी बिहार सरकार बेहतर से बेहतर कर सके, एनडीए सरकार बेहतर से बेहतर कर सके, इसके लिए वो हमेशा। तो महिलाएं क्यों विरोध कर रही है इस बात का? कहाँ कोई महिलाएं विरोध कर रही हैं? कुछ एजेंडाधारी, कुछ किसी दल के लोग होंगे तो वो इस तरह की बातें करेंगे। अरे एनडीए सरकार और नीतीश जी तो पूरे देश में जाने जाते हैं कि वो महिला के संरक्षक हैं, वो महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पित है। पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थे उस समय भी पुतला दहन कर रहे थे, जो विधानसभा में बोल दिए थे नीतीश कुमार, उस समय नहीं था। देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और रही बात, हम बताते हैं कि जैसा खाए अन्न, जैसा खाए अन्न ऐसा हो मन। तो कहीं कहीं नीतीश कुमार जी उस समय जिसके साथ थे, कहीं ना कहीं से उसका भी एक कह सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और 225 पार नीतीश जी की अगुवाई में होगा। बीमारी से ग्रस्त है नीतीश कुमार, इसी तरह से नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ है। ये बात अभी जिस जिलों में वो यात्रा कर रहे हैं, उस जिला की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसे तुरंत कैबिनेट होता है, उसे पास किया जाता है। चाहे वो मुजफ्फरपुर का मामला हो, सिवान का मामला हो, चाहे वो छपरा का मामला हो। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को सड़क कैसे बेहतर हो, बिजली आज 24 घंटा मिल रही है, आज स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई है। तो वो तो उनके लिए तो उनको वोटें मिला है। लेकिन सुशील मोदी जी बोले थे उस समय जब वो जीवित थे, तो उन्होंने कहा था कि जब आपके विपक्ष में आप लोग थे, कहा था कि उसकी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। नहीं, अभी फिर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। माननीय, मैं बता देना चाहता हूं कि सुशील जी अब स्वर्गीय हो गए और सुशील जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी को तो पूरा विश्व मानता है, बिहार ही नहीं मानता, पूरा विश्व मानता है कि वो राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। और कभी वो एक दूसरे, आज जो 15 साल जो सत्ता लगातार चली, सत्ता में रहे, तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के सोच से बिहार इतना विकसित हुआ, तो इसमें कोई विषय ही नहीं। अभी छाछ फूंक कर पीता है, क्या मजबूरी है कि नीतीश जी बार बार भाजपा के बड़े भाई हो रहे हैं, सीएम कैंडिडेट हो रहे हैं, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी और एनडीए का जो, नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी 1995 से समता पार्टी से नेता मानते आ रही, चाहे वो 2005 में मुख्यमंत्री बने हो, चाहे 10 में बने हो, चाहे आगे आज भी हमारे मुख्यमंत्री और आगे भी हम उन्हीं की अगुवाई में लड़ेंगे। तो नीतीश जी और भाजपा का एक अनुनासिक संबंध है और निश्चित तौर पर हम लोग दल अलग भले हैं, लेकिन हम एनडीए के 5 दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे हम सेकुलर हो, चाहे वो रालोमो हो और चाहे वो लोजपा आर हो, ये हम सब 5 पांडव हैं। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष ने यह क्लियर कर दिया। प्रभात जी, आप बीजेपी के प्रदेश में नेता है, लेकिन आपके जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था बिहार में भाजपा की सरकार बने, फिर आप सीएम नीतीश कुमार को बना रहे, तो भाजपा बिहार में कब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनडीए की जो कल्पना हुई वो आदरणीय अटल जी के ही नेतृत्व में हुई, यह सब आप लोग को जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अटल जी का यह सोच था कि हर जगह, हर राज्य, हर राष्ट्र समृद्ध बने, भारत राष्ट्र समृद्ध बने, हर राज्य शक्तिशाली बने, समृद्ध बने। आज चतुर्भुज योजना हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे परमाणु के क्षेत्र में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी अटल जी के ही कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो साफ प्रगति यात्रा में यह स्वीकार किया, खुद बोले कि अटल जी ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, तो ऐसा कोई विषय ही नहीं। अच्छा मालाकार जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि जिसका जैसा हो मन वैसा सोच रहता है, तो क्या नीतीश कुमार का जो अभी मन है वो बीजेपी का अन्न खा के उस तरह का मन हो गया है? नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एनडीए के नेता हैं। नीतीश जी पूरी तरह से
यह जो 5 पांडव का जो दल है उसके वो अगुवाई कर रहे हैं, उसके वो मुखिया हैं और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व का लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।